हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह मेंस की आप वेट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट की, एसएससी सीजीएल की फाइनल रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो उससे जो एंजाइटी हो रही है वो मुझे पता है, क्योंकि हम भी क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट रहे, एस्पिरेंट रहे हैं एसएससी के। हमारा भी सिलेक्शन हुआ था, तो उससे पहले हमारा भी यही आता है, प्रत्येक बच्चे का यही होता है। जिसका सिलेक्शन जो श्योर होते हैं 99%, उसका देखे, उसको केवल ये टेंशन रहती है कि उसको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी। जबकि जिनके मार्क्स बाउंड्री लाइन पर होते हैं ना, उनको तो ये दिक्कत रहती है कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रहे हम। आज हम जो एसएससी एमटीएस की जो इंक्रीज हुई है वैकेंसी, और खासकर दिल्ली की, और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो सबसे मेन पॉइंट। दूसरा, एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, एक फिक्स डेट बताएंगे हम। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन उसके बारे में एक और डिटेल, और मेडिकल के बारे में बताएंगे अब। और लास्ट की ज्वाइनिंग। और इन सब प्रोसेस में जो रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, या हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले को किसको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और जो मैंगो का क्वेश्चन था उसको भी हम एक बार चर्चा करेंगे। और जो लास्ट की जो फाइनल कट ऑफ क्या होगी एमटीएस की, वो भी बताएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है पहले कि एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी इंक्रीज कर दी है 11,500 कुछ। अब जो वैकेंसी थी 8,000 के आसपास, 8,900 कुछ, वो इंक्रीज हो गई 11,000 हो गई। इसका मतलब 2022 की जितनी ही वैकेंसी हो गई, तो कट ऑफ भी 2022 के आसपास जाएगी। उसके बारे में हमने अपडेट कर दिया था, आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस की कट ऑफ स्टेट वाइज। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एसएससी एमटीएस की 2024 की 18 से 25 की और 18 से 27 की जो वैकेंसी निकाली है, मतलब बढ़ाई है एसएससी ने, वो कितनी कितनी है, 567 22, ये नॉर्थ जोन की है। और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड 567 22 और 10, ये 18 से 25 की है। 18 से 27 की 1582, 133 और 67। अब और यहाँ पे डायरेक्टरेट की क्योंकि मैं दिल्ली बेस बता रहा हूं, तो डायरेक्टरेट भी दिल्ली बेस में ही है, तो उनकी वैकेंसी कितनी है, 451 टोटल, सीबीएन में, डीजीपीएम में, दोनों में। और वडोदरा में जीएसटी की, और मुंबई में 304, वडोदरा में 505, 550, कोलकाता 553, हैदराबाद 339, ये सीजीएसटी की वैकेंसी है एमटीएस हवलदार में। अब हम इनकी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या चाहते हैं कि दिल्ली बेस चाहते हैं, उनको तैयारी का मौका मिलता रहे, क्योंकि उनको चेंज करना है। 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको चेंज करना है, तो वो तब होगा जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार तैयारी करते रहेंगे। और इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दिल्ली बेस मिले। उनकी क्या कट ऑफ होगी वो भी बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले अब हम पहले फाइनल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एसएससी का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, एसएससी जो सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था, उसकी लास्ट डेट 2 मार्च थी। वो एक्सटेंड करने के बाद 27 से 2 कर दी थी, वो आपको पता है। अब आप 2 से लगभग 8 मार्च तक, 10 मार्च को क्या है, मंडे है, 9 को क्या है, संडे है, तो 8 और 10 के बीच, मतलब आप ये मान सकते हैं 100% कि जितना हमारा अनुमान है एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया था उसको देखते हुए, जिस तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पहले ही एसएससी ने डाल दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके बारे में देखते हैं। तो लगभग आप 8 से 10, मतलब यहां पे 9 तारीख को संडे है, तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 8 और 10 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट जैसे ही आएगा, आपको तुरंत हम चैनल पे अपलोड करेंगे। जिस तरह का कट ऑफ गई है, जितनी गई है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुसार। अगर उससे सबसे पहले चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले से ही। और दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखें, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, लगभग आप ये मान सकते हैं 1 वीक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहां पे पहले से 22 तारीख फिक्स कर रखी, 20 तारीख, तो आप उनमें से, क्योंकि बीच में क्या है, होली भी है और उसके दौरान छुट्टी भी होगी, तो उस दिन ऑफिस बंद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संडे भी है उन दोनों बीच, तो 2-3 छुट्टियां को हटा देते हैं हम अगर 10 से, तो लगभग 7 दिन के बाद 20 तारीख स्टार्ट हो जाती है।
3 दिन की छुट्टी काउंट कर लेते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि 1 वीक के बाद तो 100% 8 से 10 मार्च के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 20 तारीख से आपके क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो केवल 5 दिन चलेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका मेडिकल भी उसी के बाद है। अब मेडिकल का देखा क्यों है, अब मेडिकल किस बेसिस पे होगी ये आपको पता है थोड़ा सा, लेकिन नहीं पता हम बता देते हैं। आप जैसे सीएसएस का समझे, सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में जो 4600 ग्रेड पे की है, उसमें जब मेडिकल या कई डिपार्टमेंट की बात करता हूं मैं, आप जहां पर 6 महीने से ज्यादा, लास्ट 6 महीने से जहां पर रह रहे हैं, आप उसी शहर का सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे जो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। क्लियर। ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, समझो ये डायबिटीज और इनका, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली मेडिकल होता है, इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। अगर फिर भी कोई बच्चा पूछना चाहता है वो कमेंट्स कर सकता है। दूसरा, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगी, लेकिन जैसे यहां पे अगर मैं सीएसएस की बात कर लेता हूं पहले, बाकी छोड़ो। अगर सीएसएस में आपको फिल करना होता है मिनिस्ट्री कौन सी लेंगे, वो मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर जैसे मान लो 2 दिन दिए हुए हैं मिनिस्ट्री, वो ऑनलाइन होती है, और जैसे आपने फिल कर दिया मिनिस्ट्री आपको कौन सी चाहिए, और अगर आप उस दौरान नहीं ऑन लॉगिन हो पाए या कर नहीं पाए, तो हो सकता है उसके लिए एक्सटेंड कर दे जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आपको सीएसएस की तरफ से। लेकिन ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब आपको मिनिस्ट्री चुननी होगी तो आप आराम से चुन पाएंगे, लेकिन वो सब ऑनलाइन होगा। और उसके बाद ज्वाइनिंग देखें, ज्वाइनिंग भी कई बार क्या होती है, ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन आपको पोस्ट से मेल आएगा, और जब आपको मेल आया पोस्ट ऑफिस से आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट, तब आपको पास मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स। 8 से 10 पेज का होगा, कि जिसमें क्या क्या लिखे होंगे, सारी चीज के बारे में डिटेल से होगा। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो वो मेल भी डालते हैं आपकी, क्योंकि आपका मेल अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेरा खाता भाग्य विधाता था ना, उसी तरह अब आपकी मेल क्या होगी, आपकी भाग्य विधाता होगी, क्योंकि उसी के ऊपर क्या आएगा, आपका जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कांटेक्ट होगा वो आपका मेल से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसकी ज्वाइनिंग कब हो सकती है, देखें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अप्रैल में क्या है, रोजगार मेला है। तो अगर अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोजगार मेला है, तो हो सकता है आपको वहां पे डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। लेकिन अगर कुछ डिपार्टमेंट, अगर वो एक्सटेंड होता है रोजगार मेला या कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, तो आपके ज्वाइनिंग लगभग 15 दिन बाद मिल जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगी आपके मेडिकल होने के बाद। आपका डोजियर डिपार्टमेंट में गया और आपका क्लियर हो जाएगा वहां से। और अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे। देखिए रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स किसको मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आप किसी का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। अब कुछ बच्चे जो जिनका हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे थे, हिंदी मीडियम से पढ़ा उन्हें क्वेश्चन, और उनको लगा कि ये गलत हो गया, अब उनको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर वो क्वेश्चन, देखिए सिंपल सी चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है तब तो सभी को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर केवल हिंदी में था गलत और इंग्लिश में सही था, तो कोई रॉन्ग क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, अगर उसका इंग्लिश वर्जन सही है। दूसरी चीज, अब एसएससी एमटीएस के बारे में आ जाते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है दिल्ली में। तो अगर मैं दोनों की बात करूं 18 से 25 और 18 से 27, तो लगभग आप ये मान सकते हैं 129 से 130 के बीच यूआर कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो लगभग 125, ये 123, ये हो गए भाई 121 और ये हो गए 115। लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी ज्यादा है, प्रत्येक, मैंने बताया ना, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि दिल्ली में रहे, तो इसलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं बाकी स्टेट से हाई जा सकती है।